हेलो फ्रेंड। तो फ्रेंड अभी मैं हूँ पवई में, हीरानंदानी के पास हूँ और आज काम कुछ अच्छा नहीं हुआ और यहाँ आके 1 घंटा में खड़ा। बुकिंग्स बहुत बज रही, लेकिन यार मुझे घर पे जाना है। बुकिंग सब अपोजिट, मैंने बुकिंग भी उठा लिया लेकिन 17, 19 मिनट 20 मिनट पिकअप करने के लिए जाना पड़ रहा है अंधेरी वेस्ट। और भाई मैंने फैसला किया अब खाली घर पे चलता हूँ। अगर बुकिंग बजा चेंबूर का तो एक्सेप्ट करेंगे, ये तो खाली घर पे जाएंगे। बाकी बुकिंग तो कुर्ला का भी बज रहा है, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। यकीन मारो ऐसा सर्च बहुत दिन के बाद आया और आज सर्च में 2 बुकिंग भी मैंने उठाया, कुछ भी काम हुआ नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, आज रविवार की रात में मैं काम पे निकला था फ्रेंड्स। तो पहले डिवाइस ऑफलाइन करता हूँ, पहले ओला उबर दोनों ऑफलाइन करता हूँ ताकि मैं स्क्रीनशॉट भी आप लोग को दिखा करूँ, क्योंकि बुकिंग कंटिन्यू बज रहा है यार। तो फ्रेंड बात क्या करता, आज मैं घर से निकला करीब बहुत लेट हो गया, 12 बजे के आसपास घर से निकला। एयरपोर्ट पहुंचा, मुझे वैसे एक बुकिंग लगता है चेंबूर का 12 किलोमीटर का 323 रुपया मैंने उठा लिया। ओला का था, बोला टोकन पीछे जाएगा, मतलब नहीं, चेंबूर से अपने को बुकिंग सुकिंग मिल जाएगी। लेकिन भाई चेंबूर का बुकिंग उठाया, 323 ड्रॉप किया, बुकिंग सुकिंग नहीं बचा। घूमते घूमते आया, एयरपोर्ट नहीं बचा, गुंडौली गया नहीं बचा, 3 घंटा उधरी गुंडौली पे सोया, 4 घंटा। उसके बाद फैसला घूमते घूमते गोरेगांव आ गया मैं, वेस्टर्न से घूमते घूमते मैं गोरेगांव आ गया। तब जाके गोरे मुझे बसंत गैलेक्सी गार्डन, यहाँ कहाँ से, गोरेगांव वेस्ट से मुझे एक बुकिंग लगता है फ्रेंड। और बुकिंग कहाँ का लगता है मुझे याद भी नहीं आ रहा है। हाँ बुकिंग लगता है मुझे उत्तन का, उत्तन फ्रेंड, भईंदर के बाद उत्तन। मैं बोला यार वहां से 8 किलो 10 मीटर खाली आना पड़ेगा, लेकिन अब क्या करे, बुकिंग नहीं है। तो मजबूरी में उत्तन का बुकिंग मैंने एक्सेप्ट किया और वो जो बुकिंग आई थी 9:01 पे मुझे आई थई, 24 किलोमीटर का 337, 45 रुपया टोल। यही है कि दूसरा है फ्रेंड्स, 1 मिनट, 6:05 आई थी, सॉरी वो कल का बुकिंग था। 365, 30 किलोमीटर का और 45 रुपया टोल, यानी 400 प्लस का यहाँ पे काम हुआ जनता। उत्तन जाने के बाद 10 किलोमीटर दूर भईंदर से मुझे बुकिंग आई। भईंदर में कैब नहीं, बोरीवली में कैब नहीं, थाना में कैब नहीं, कहीं भाई पूरे मुंबई में सुबह कैब ही नहीं। 15 अप्रैल को सोमवार को सुबह कहीं कैब ही नहीं है भाई साहब। उत्तन 10 किलोमीटर दूर से भईंदर का मुझे जो बुकिंग है ना फ्रेंड, थाने वेस्ट का 1 घंटा 11 मिनट लगे, 25 किलोमीटर का 530 रुपया मिला, वो भी सर्ज में बुकिंग था। पैसेंजर को मैंने सीधा कॉल किया, सर 20 मिनट लगे, हाँ आ जाओ मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि कैब ही नहीं वहां। और ओला डिवाइस ऑफलाइन करना भूल गया था। ओला जो बज रहा है ना भाई, 1000, 1100, 800, 900, इतना बुरा ओला वहां पे बज रहा है। 10-10 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर दूर का पिकअप, 50 रुपया प्लस पिकअप। मैंने एक इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स भी डाला है और शॉर्ट्स यूट्यूब पे डाला है, इंस्टाग्राम पे रील भी डाला है। जबरदस्त बुकिंग, सब बुकिंग सच बज रही है, 800, 700, 1000, कहाँ की बुकिंग हर कोने की मुंबई की बज रही थी। लेकिन भाई जब कस्टमर को मैंने 550 की थाना का बुकिंग उठा लिया और पैसेंजर मेरे लिए 20 मिनट जब वेट कर रहा है और मैं रास्ते में, तो भाई धोखा नहीं दे सकता। पैसेंजर जब सबर कर रहा है तो भाई अपन का भी फर्ज पड़ता है पैसेंजर के पास जाए। तो फाइनली पैसेंजर के पास पहुंचा, पैसेंजर को पिक किया, थाना ड्रॉप किया। थाना ड्रॉप नहीं किया, थाना 20 मिनट पहले, 20 या 22, 24 मिनट पहले पैसेंजर बुकिंग चालू हो गई। पैसेंजर के पास जब पैसेंजर को ड्रॉप किया तो वहां से फिर मुझे 6 मिनट दिखा रहा था। मैंने तब पैसेंजर को कॉल किया, नंबर आया कि सर मैं दूसरी बुकिंग पे था इसलिए लेट हो गया। तो पैसेंजर बोला हाँ मुझे 24 मिनट पहले दिखाया था तो कैब वेब नहीं मिल रहा है भाई साहब, आपका तो मिल गया। बोला तो पैसेंजर ने पहले माहिम डाला था, एड्रेस वो अपने ऑफिस का डाला था, माहिम का 920 कुछ रुपया दिखा रहा था। बाद में पैसेंजर बोला अरे यार ऑफिस नहीं जाना, मुझे तो अंधेरी जाना था, तो एडिट कर दिया पैसेंजर ने। तो वहां पे फेयर कुछ कम मिला मुझे, 800 कुछ रुपए मिले हैं टोल के साथ, फिर भी 850 रुपए मिले हैं। 20-21 किलोमीटर जो भी था पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया, 1 घंटा 10 मिनट टाइम भी कम लगा। तो यहाँ पे पैसेंजर पूनम नगर अंधेरी मैंने ड्रॉप किया है ओबेरा इंटरनेशनल स्कूल के सामने। और यहाँ पे अब मुझे जाना है घर। एक बुकिंग मैंने उठा भी लिया है रोली का, लेकिन जाना था दूर, लोअर परेल सब बज रहा है अंधेरी के उस साइड का, और 15-20 मिनट पिकअप को लग रहा है, तो मतलब नहीं बनता जनता। तो फैसला करते हैं, चलते घर पे। आप लोग को आज पवई के भी नजारे दिखाते हैं, आपको पवई का कभी नजारा नहीं दिखाया और कुछ बातें शेयर करते हैं। और डिवाइस भी ऑनलाइन ही कर देता हूँ, बुकिंग आ गया चेंबूर का तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो यहाँ से खाली करेंगे। और जो काम हुआ टोटल बता देता हूँ आप लोग को। आज 30 किलोमीटर खाली गाड़ी चलाया मैंने पहली बुकिंग के बाद। जब एयरपोर्ट नहीं फैसला, एयरपोर्ट आते आते मैं गोरेगांव तक 30 किलोमीटर खाली गाड़ी भी चला दिया। टोटल गाड़ी जो मैंने चला लिया 130 किलोमीटर और प्लस पहली बुकिंग चला 15, 145 किलोमीटर गाड़ी चला लिया। और जो काम किया मैंने 2000 रुपए के आसपास कर लिया टोटल करके। एक बार बता ही देता हूँ आप लोग को,
टोटल काम फ्रेंड 2100 रुपए का मैंने कर लिया टोल और रिफंड के साथ। 150 किलोमीटर 145 किलोमीटर गाड़ी चला के अब यहाँ से 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर जो भी है मैं घर पे खाली जा रहा हूँ और आपके नजारे भी दिखाता हूँ, डिवाइस भी ऑनलाइन करता हूँ। आप लोग जब तक देखते रहना और कुछ बातें भी शेयर करते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड अब सर्च खत्म हो गया क्योंकि 11 बज गए और सर्च खत्म हो गया। आज मैंने पूरा टोटल 11 घंटे समझो काम कर दिया। अब सर्च खत्म हो गया तो मजा नहीं आ रहा भाई, खाली चलते हैं। 11 बजे तक सर्च फुल बुम बम डबल ट्रिपल पैसा दे रहा था, लेकिन अब सर्च खत्म हो गया, नॉर्मल पैसा दे रहा है और टाइम उतना ही दिखा रहा है, तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। देखेंगे सर्च में आएगा या घर के आसपास का विदाउट सर्च का आएगा तो उठा लेंगे, क्योंकि फिर कहीं से जाओ फिर 10-15 मिनट किलोमीटर घर पे खाली आओ तो वो फिर कुछ फैसला सही नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड आगे आपको मूव करते हुए नजारे भी दिखाते हैं। तो फाइनली फ्रेंड मैंने कर दिया है गाड़ी स्टार्ट और निकलते हैं। डिवाइस ऑनलाइन है, बज ही रहा है और नॉर्मल बज रहा है भाई साहब। इतना मेहनत करके इतने ट्रैफिक में जाएं और फिर उसके बाद 10-15-20 किलोमीटर फिर से खाली जाऊं, नॉर्मल बुकिंग लेके जाऊं, तो इंटरेस्ट नहीं है। जब तक अच्छा सर्च दिया मैंने उठा लिया। सर्च बुकिंग जब तक दिया कितना भी ट्रैफिक होने दो, पैसा दे रहा है अगर सर्च बुकिंग का जबरदस्त तो उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोग सर्च फिर से 11 बजे के बाद तक ये लोग सर्च बंद कर देते हैं। तो 11 बजे के बाद जब सर्च बंद कर दिए तो भाई और डिमांड रहती है लेकिन सर्च बंद कर देते हैं, तो उसके बाद अब क्या करें। मुंह में तो खून पहले लग जाता है भाई साहब, क्योंकि सुबह अपन 2-3 बुकिंग जब सर्च का उठा लेते हैं तो उसके बाद जब लो रेट का स्टार्ट होता है तो फिर वो बुकिंग कैसे कोई एक्सेप्ट करेगा, आप ही लोग बताओ। तो ये हाल है। तो चलो अभी ये देखो भाई साहब राइट जाने वाले लेफ्ट में दबा के खड़े हैं और अपन धीरे धीरे अभी मूव करते हैं। ये सिग्नल क्रॉस करते हैं, टेंगे करते हैं भाई साहब। बुकिंग तो बसते ही जा रहा भाई। डिवाइस मैंने अपना वही जुगाड़ वाला मैग्नेट एसी वेंट के पास लगाया हुआ है, मैग्नेट के पास, तो उसी पे चिपकाया हूँ मैंने अपना LG का फोन। और मेन स्टैंड पे मैंने अपना ये रिकॉर्डिंग फोन लगा दिया है, सैमसंग S23 अल्ट्रा। मलाड बज रहा है, 167 रुपए में सर्च में है। 9 किलोमीटर का क्या सर्च है। हाँ, ये सर्च के बारे में आप बहुत लोग बोलते हैं सर्च क्या है, तो फ्रेंड देखो सर्च एक जैसा नहीं होता है, सर्च का टाइमिंग होता है। देखो 8 से 10 का जो सर्च होता है वो महासर्च होता है, वहां पे जो फेयर मिलता है वो और ज्यादा मिलता है। उसके बाद 10 से 11 का जो सर्च होता है वहां पे फेयर कम थोड़ा सा हो जाता है। और 11 से 1 बजे तक का 2 बजे तक का जो भी सर्च मिलता है, अगर सर्च मिलता है तो वो सर्च अलग होता है, काफी लो वाला सर्च होता है। वो सर्च के नाम पे धब्बा होता है, ऐसा समझ लो, कीटाणु बैक्टीरिया होता है वो। और उसके बाद जो 2 बजे से 6 बजे तक वाला नॉर्मल फेयर चलता है, उसमें कभी कभी सर्च आता है ना, वो सर्च तो कोरोना वायरस होता है भाई, किसी काम का नहीं। बोलो तो इससे अच्छा तो नॉर्मल उठा लो, ये सर्च क्यों दिया है भाई साहब, ये होता है। और उसके बाद फिर 6 बजे से 8 बजे का एक सर्च स्टार्ट होता है, फिर रिवर्स, वही समझ लो रिवर्स थोड़ा सा बेटर होता है। उसके बाद 8 बजे से 10 बजे तक जो सर्च होता है उसमें जबरदस्त फेयर फिर से स्टार्ट हो जाता है। और 10 बजे के बाद फिर साइलेंट हो जाता है, फिर सर्च अपने नॉर्मल रास्ते पे आ जाता है, वही कीटाणु वाला बैक्टीरिया वाला काम फिर से चालू हो जाता है। और फिर 10 बजे के बाद 12 बजता है, 12 बजे के बाद तो भाई फिर से कोरोना वायरस जाग जाता है और फिर से वही रिपीट सर्कल शुरू होता है, दुनिया गोल गोल है, घूमना स्टार्ट हो जाती है जनता। एक चीज मानना पड़ेगा, आज जो पीक टाइम में पैसे था ना, हमेशा पीक टाइम में ओला अच्छे पैसे देता था, लेकिन आज उबर का रेट हाई था। आज उबर का रेट हाई था, जबरदस्त फेयर दे रहा था और एकदम बूम बाम दे रहा था मंडे को। पिछले मंडे भी मैंने एक वीडियो बनाया था, जबरदस्त फेयर। मैं उस टाइम खड़ा था वडाला में, जबरदस्त बुकिंग्स बज रहे थे वडाला, या कहाँ पे खड़ा था आप लोग के साथ शॉर्ट्स भी मैंने शेयर किया था। तो बस ये 2 घंटे के लिए लोग रेट तो सही कर देते हैं, खासकर मंडे को या छुट्टियों आने के बाद से। उसके बाद फिर से वही घिसा पिटा ये लोग फेयर देना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये लोग कुछ समझते ही नहीं भाई। कस्टमर तो पैसे देने को तैयार है, कस्टमर तो पैसा देना चाहता है, उल्टा पैसा जब बढ़ता है तभी उनको कैब मिलता है। पैसा कम होता है तो बेचारे कैब के लिए परेशान होते हैं, उनको कैब नहीं मिलता। और बहुत से कस्टमर जो रहते हैं वो इन ड्राइवर की तरफ भी जाते हैं, तो भाई इन ड्राइवर तभी जाते हैं, ड्राइवर भी तभी इन ड्राइवर ऑन करते हैं जब देखते हैं अभी ओला उबर भी रेट कम कर चुके हैं। अगर ओला उबर का ऐसे रेट देखो, 3 दिन ईद की छुट्टी थी, मतलब ईद में अपने मियाँ भाई लोग नहीं थे अपने, तो अपने भाई लोग ईद मना रहे थे एकदम मस्त बूम बाम में, तो वहां पे ड्राइवर्स कम थे, गाड़ियां कम थी रोड पे, तो इन ड्राइवर को लोगों ने कम चलाया क्योंकि सर्ज में बुकिंग दे रहे थे, इन ड्राइवर छूने की जरूरत ही नहीं थी। तो अच्छा खासा पैसा वहां पे खुद ही मिल रहा था भाई, मस्त एकदम बूम बाम। तो लोगों ने भाई देखो, पांडू ने उसको पकड़ा और ट्रक वाला क्या है, रोका ही नहीं, भाग गया वो तो भाई भाग गया वो। वाह 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 मेरे महान दोस्त।
तो उसके बाद इन ड्राइव लोग ने छुआ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जब ओला उबर इतना जबरदस्त पैसा देंगे तो लोग इन ड्राइव क्यों छुएंगे। इन ड्राइव फिर वही लोग रिमोट एरिया में चले जाते हैं जहाँ बुकिंग नहीं बचता तो ऑन कर देते हैं। लेकिन जब फेयर अच्छा होता है तो लोग बोलते हैं हट इन ड्राइवर का फेयर बहुत बेकार दिख रहा है, तो खुद ही ये लोग को थोड़ा सा फेयर। और बुकिंग्स तो आप लोग देख ही रहो क्या हिसाब से बज रहा है। लोअर पैरेल सब बुकिंग बज रहा है फ्रेंड्स, सब लोअर पैरेल साइड का बज रहा है, मलाड बज रहा है, वेस्टर्न लाइन बज रहा है, थाना भी बजा था। लेकिन अब घर की तरफ का बुकिंग आएगा तो ही लेंगे, जब मूड बन गया है घर पे जाना है तो जाना है। हो तेंगे 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 हो गया आज तेंगे तेंगे। भाई जबरदस्त सोया मैंने यार, पूछो मत। तो फ्रेंड एक रीजन और आपको बताता हूँ, सुबह जो पीक टाइम होता है ना ऑफिस का टाइम, यहाँ पे फेयर इतना हाई क्यों होता है। तो ज्यादातर बुकिंग्स जो आते हैं ना फ्रेंड हाई फेयर वाले, ये कॉर्पोरेट अकाउंट होते हैं। इसका पैसा, इसका पेमेंट कस्टमर से कोई लेना देना नहीं, कितना भी फेयर होने दो कस्टमर आंख बंद करके बुक करता है, क्योंकि पेमेंट भाई कंपनियां देती है, पेमेंट अपने जेब से एक पैसेंजर नहीं देता। ये बात होता है, इसलिए पीक टाइम पे ज्यादातर फेयर हाई होता है। इसका मेन रीजन ये है कि देखो हर कोई पैसा बचाना चाहता है, लेकिन जब पैसा कंपनी पे करती है ना तो लोग टाइम की वैल्यू देते हैं। ये लोग भी समझते हैं फेयर हाई है तुरंत कैब मिलेगा, क्योंकि रोज का एक्सपीरियंस होता है। और पैसा पेमेंट तो कंपनी पे करती है, लोगों के पास कॉर्पोरेट अकाउंट होता है, ओला उबर का कंपनी अकाउंट देती है, पेमेंट सब कंपनी पे करती है, या फिर बिल कंपनी को जमा कर देते हैं डेली का, ये लोग को पेमेंट रिफंड आता है। इसलिए सुबह के टाइम जो ऑफिस टाइम होता है और शाम का जो ऑफिस रिटर्न का टाइम होता है ना, वहाँ पे फेयर का लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुंबई में आजकल मुंबई पे जितने लोग ज्यादातर ऑलमोस्ट में बैठते हैं, एयरपोर्ट से भी जो ट्रेवल वगैरह करके आते हैं, सबका भाई पेमेंट कंपनी ही देता है। बोलते भाई कंपनी पेमेंट दे रही है, हमारा कंपनी ही पेमेंट देती है। इसलिए भाई वो पेमेंट ओला उबर भी समझते हैं, मौके का फायदा उठाना चाहते हैं और एकदम से उसी टाइम वो लोग सर्विस स्टार्ट करते हैं और हैवी ट्रैफिक भी हो जाता है। खासकर साउथ मुंबई साइड का जो बुकिंग्स है, ओला उबर वाले को भी पता है कि वहां पे रिटर्न बुकिंग सुबह के टाइम जाएंगे तो उनको मिलेगा नहीं, हैवी ट्रैफिक से गुजरना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा फेयर वो लोग हाई रखते हैं ताकि लोग बुकिंग एक्सेप्ट करें। ये हिसाब से काम होता है भाई साहब। बुकिंग्स बज रहा फ्रेंड, ओला उबर एक साथ बजा, देख रहे हो 258 रुपया लोअर पर है, देख रहे हो प्राइस एकदम से डाउन कर चुका है इन्होंने। तो फ्रेंड्स आज का ज्ञान यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो काफी लंबी कर दिया मैंने भाई साहब, ये मैंने चलते 12 मिनट का वीडियो हो गया ऑलमोस्ट। और वासी प्लाजा तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ, वासी प्लाजा बोल रहा हूँ, पवई प्लाजा तक मैं रिकॉर्डिंग करूंगा। तब तक पॉज करता हूँ, पवई झील आ जाएगा तो वहां पे पॉज वीडियो स्टार्ट करूंगा। थोड़ा नजारे भी वहां के आप लोग अच्छे दिखिएगा। तो फ्रेंड पवई आ गए, अपन नजारे देख लो, पवई लेक, पवई झील आ गए भाई लेफ्ट साइड में, तेंगे 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 पवई झील है। काफी अच्छा नजारा पूरा देखो, पवई दिख रहा है आप लोग। 303 रुपया वर्ली, मल्टीपल स्टॉप, वाह भाई वाह, जहाँ से कभी बुकिंग ही नहीं मिले। वर्ली ऐसा जगह है ना जहाँ आप सुबह दोपहर में कभी भी पहुंच जाओ आपको बुकिंग मिलेगा नहीं। ये वर्ली मिल्स का था, सेंचुरी मिल्स। अभी एक और बजा है 302 रुपया, कहाँ गया 161 रुपया। ओला भी बज रहा है भाई, बुकिंग तो बहुत अच्छा खासा बज रहा था। तो चलो अगर कोई बुकिंग एक्सेप्ट कर लिया तो आप लोग को जानकारी दे दूंगा। चलते हैं फ्रेंड, बाय बाय। सब्सक्राइब लाइक तो बनता जानता, लाल को काला बनता, बोम्बा बोलती पब्लिक।